श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण चतुर्थोध्याय 26 से 46 भगवान राम की दिव्यता। जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी दिव्य कथा श्रृंखला में, जहां हम वाल्मीकि रामायण के गूढ़ रहस्यों को आपके लिए सरल भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम जानेंगे चतुर्थ अध्याय के श्लोक 26 से 46 की दिव्य व्याख्या, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सत्य शिवन सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई, नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई, मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे, अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे, जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन एक, मुख होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिबर गेहें, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल देहें दो, नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सयंती, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन चार, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर पांच। पिछले एपिसोड में हमने चतुर्थोध्याय के पहले 25 श्लोकों को विस्तार से समझा था, जिसमें हमें श्री राम की कथा का गूढ़ महत्व पता चला। आज हम इसी अध्याय के अगले 26 से 46 श्लोकों की व्याख्या करेंगे। वाल्मीकि रामायण के चतुर्थ अध्याय के इन श्लोकों में हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान राम की कथा संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और कैसे यह केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली है। मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजा है, ममेद्मिति जंतुना ममता बाधते वृथा 26। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थी प्राणियों को कष्ट देती रहती है। 26। यावदर्पयति द्रव्य तावत भवति बांधवः, अर्जितंतु धन सर्वे भुंजन्ते बांधवाः सदा। 27। दुअख मेक्तमो मूढ़स्तत् पाप फलमश्नुते। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फलरूप दुहक को अकेला ही भोगता है। 27। इति ब्रुवाण तमऋषि विमृश्य भयविवलः 28। कलिकः प्रांजलिः प्राह क्षमस्वेति पुनः पुनः। उत्तंक मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तत्संगस्य प्रभावेन हरिसन्निधि मात्रतः 29। गत्पापो लुब्ध कष्ट सानुतापोभवत् ध्रुवम्। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। मया कृतानि पापानि महांति शुभूनि च 30 तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रेंद्र तव दर्शनात्। वह बोला, विप्रवर मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। 30। कहा वह पाप धीर नित्य महापापन समाचर्म। 31। कथा में निष्कृतिर्भूयात् का यामी शरण विभो। प्रभु मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी, मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है, उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा, मैं किसकी शरण में जाऊं। 31:1-2। पूर्वजन्मार्जितैः पापैर्लुब्धकत्वं वाप्तवान्। 32। अत्रापि पाप जालानि कृत्वा का गतिमाप्नुयात्। पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा है, यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं, ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। 32। इति वाक्यं समाकर्ण्य कलिकस्य महात्मनः 33। उत्तंको नाम विप्रशिरिदं वाक्यं थाब्रवीत्।
महामना कलिक की यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उत्तंक इस प्रकार बोले 33.5 उत्तंक उवाच साधु साधु महाप्राज्य मतिस्ते विमलोज्ज्वला 34 यस्मात् संसार दुःखाना नाशोपायम भीप्ससि। उत्तंक ने कहा, महामते व्याध, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्ज्वल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। 34 चैत्रे मासी सिते पक्षे कथा रामायणस्य च 35 नवाहना किल श्रोतव्या भक्तिभावेन सादर यस्य श्रवण मात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते। 36 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्तिभाव से आदर पूर्वक रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। 35 से 36 तस्मिन् क्षणे सौ कलिको लुब्धको वीतकल्मषः रामायण था श्रुत्वा सद्यः पंचत्वमागतः। 37 उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। 37 उत्तंकः पतितं वीक्ष्य लुब्धकं तं दयापरः एतद् दृष्ट्वा विस्मितश्च अस्तौषीत कमलाप्तिम। 38 व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उत्तंक मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलाप्ति का स्तवन किया। 38 कथा रामायण स्यापि श्रुत्वा च वीतकल्मषः दिव्य विमान मारुह्य मुनिमेत तथा ब्रवीत। 39 रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उत्तंक मुनि से इस प्रकार बोला। 39 विमुक्तस्त्वत् प्रसादेन महापातक संकटात् तस्मान्नतोऽस्मि ते विद्वन् यत् कृतं तत् क्षमस्व मे। 40 विद्वन्, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया। आठ मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। 40 सूत उवाच इत्युक्त्वा देवकुसुमैर्मुनि श्रेष्ठं वाक्यरत् प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा नमस्कारं चकारः। 41 सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर कलिक ने मुनिश्रेष्ठ उत्तंक पर देवकुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। 41 ततो विमानमारुह्य सर्वकाम समन्वितम् अप्सरोगण संकीर्ण प्रपेदे हरिमंदिरम। 42 तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह श्रीहरि के परम धाम में जा पहुंचा। 42 तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्राय कथा रामायणस्य च चैत्रे मासी सिते पक्षे श्रोतव्यं च प्रयत्नतः। 43 नवाहना किल रामस्य रामायण थामृतम् आथ विप्रवरो, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह पारायण अवश्य सुनना चाहिए। 44 1-2 तस्माद्ऋतुषु सर्वेषु हितकृद्धरि पूजकः। 44 ईप्सितं मनसा यद्यत् तदाप्नोति न संशयः, इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो जो चाहता है उसे निःसंदेह प्राप्त कर लेता है। 44 सनत कुमार यत् पृष्टं तत् सर्वं गदितं मया। 45 रामायणस्य माहात्म्यं किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। 46 सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महात्म्य पूछा था वह सब मैंने बता दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। 45 से 45 इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये चैत्र मास फलानुकीर्तन नाम चतुर्थोध्याय। 4 इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में चैत्र मास में रामायण सुनने के फल का वर्णन नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। 4 कल के एपिसोड में हम पंचमोध्याय 1 से 25 श्लोकों की व्याख्या करेंगे, जिसमें नए अद्भुत रहस्यों का उद्घाटन होगा। इसे मिस न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको रामायण की हर गाथा समय पर मिल सके। नमामि श्मीशान निर्वाण रूपण विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्विकल्पन निरीह चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्।
निराकार मों करमूलन तुरीय गिराज्ञान गोतीत मीशन गिरीशम करालम महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारण नतोहम तुषाराद्र संकाश गौरण गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नान्न नीलकंठं दयालम मृगाधीश चर्मांबरण मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रिहशूल निर्मूलनं शूलपाणे भजेहं भवानीप्ति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहाभारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् गुमानाथ पादार विंदन भजंती लोके परेवा नराणा न तावत् सुखं शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोह सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं जरा जन्म दुह खौग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामी शंभो रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्ये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शंभो प्रसीदति बार बार बर मागव हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जन्ह से आए हैं सो तन्ह कर ही पया बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय राम भक्त हनुमान जी की जय उमापति महादेव जी की जय मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय सिया राम जय जय सिया राम।